हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद जो अजीम है, जो हमारा बुजुर्ग खुदावंद है, उसके नाम में मैं आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आज के सेशन की वजह से हम सब मिलकर बरकत पाएँ। अजीज़ों, हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है, उसके अजीम काम है, उसके काम निराले हैं, उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं होती, उसकी कुदरत कभी कम नहीं होती, उसकी वफ़ादारी कभी कम नहीं होती। हम हमेशा मोहब्बत में, वफ़ादारी में कम होते हैं, लेकिन उसकी वफ़ादारी, उसकी मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता है और वो हमेशा हमें थामे रहता है, हमें संभाले रहता है। तो क्यों ना ऐसे खुदा की शुक्रगुजारी की जाए जो हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हर वक्त हमें संभालता है, जो हर वक्त हमारा ख्याल रखता है, जो हमारे ज़रा से मतलब को पूरा करता है, जो हमें नींद ही में हर चीज़ अता फरमाता है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने ये दिन बख्शा। इस प्रोग्राम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, और यकीनन इस प्रोग्राम की वसीला से, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी गवाही की वसीला से, उनकी तमाम कन्वर्सेशन की वसीला से मैं और आप मिलकर बरकत पाएंगे। हालेलुया। आइए जीजो, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सेट पर, यहाँ के सारे माहौल पर खुदा के पाक रूह की गाइडेंस को मांगेंगे, ताकि हम जो कुछ भी बोलें, सुने या कहें वो पाक रूह की गाइडेंस से हो और हम सब मिलकर बरकत पाएँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदाम की हुजूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद से उसकी गाइडेंस को, उसके पाक रूह के मस्सा को मांगेंगे। वो जो अजीम है, वो जो जलाली है, जो आज बड़ी कुदरत के साथ इस सेट पर मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आइए ईमान से उसके हुजूर में झुक जाइए, ताकि आज की आवाज़ की वसीला से, आज के प्रोग्राम के वसीला से, आज की सारी कन्वर्सेशन के वसीला से हम सब मिलकर बरकत पा सकें। बहुत से लोग जो खुदावंद में नहीं हैं वो खुदावंद में मजबूत हो सकें। बहुत से लोग जो ईमान में कमज़ोर हैं आज वो ईमान में मजबूत हो जाएं और वो मसीह के जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देख सकें। आइए हम सब एक रूह, एक जान, एक बदन होकर मसीह के जलाली कामों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने आज के दिन को हमारी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमें हर तरह के मर्ज़ से बचा कर रखता है। उसकी शुक्रगुजारी करें जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। उसकी शुक्रगुजारी करें जो हमें हर तरह की मुश्किल में संभालता है। आइए ऐसे खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हर वक्त आप पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे अजीम नाम के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए खुदा जो हर वक्त हम पर रहता है। खुदावंद, हम तेरी कुदरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, हम तेरे वादों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों की ज़िंदगी में अपने वादों को पूरा करता है। तू अजीम है, तू जलाली है, तू कदूस है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन मोमेंट्स के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखे, ताकि इनसे खुदावंद हम तेरी बरकतों को बटोर सकें खुदावंद, ताकि हम तेरे नाम के गवाह ठहर सकें। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, मैं फेथ टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, अपने लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन भाई हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जलाली बादशाह, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, कि आज के दिन को तूने हमारी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम मिलकर खुदावंद वो गवाही जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखी खुदावंद बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें और तेरे गवाह ठहर सकें, तेरी ताबेदारी में आ सकें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद, इस पूरे टाइम में खुदावंद हमारी बड़ी रहनुमाई करना, हमारा बड़ा साथ देना खुदावंद। और खुदावंद, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी कुदरत को चाहते हैं। खुदावंद, चाहते हैं खुदावंद उनके दिलों को नरम कर खुदावंद, उनकी सोच और ख्यालात पर तेरे मस्सा को मांगते हैं। चाहते हैं खुदावंद जब आज वो इन तमाम बातों को जो तेरे मसीह यीशु जलाली नाम में होने को हैं
सुने खुदावन तो उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में तेरे बड़े और जलाली काम होना शुरू हो जाएं और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। बड़ी रहनुमाई करना, बड़ा फजल करना, हमारे साथ होना खुदावन। इन तमाम बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई खुदा की खादम या खुदा की खादमा या कोई भी आम जिंदगी हमारे साथ शामिल होती है और उन बड़े कामों और जलाली कामों को जो उनकी ज़िंदगी में खुदावंद करता है वो आपके सामने रखते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, ताकि वो बड़े काम आप भी सुन सकें और खुदावंद के नाम को मुबारक कह सकें। ये खुदावंद कितना अजीम है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। तो आइए आज की किस्त से मिलते हैं। आज की खुदा की खादमा जो इस वक्त फेथ टीवी के सेट पर मौजूद हैं, सिस्टर एनी लाजर, पास्टर एनी लाजर, जो इस वक्त खुदावंद की बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं, जिनका अपना चर्च भी है और इनके चर्च का नाम है हीलिंग प्लेस चर्च, जो कि नसीराबाद में है। और ये खुदावंद के नाम में बड़े पुरजोर तरीके से, बड़ी ताबेदारी के साथ खुदावंद के खेत में काम कर रही हैं। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बहन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम फेथ टीवी के सेट पर आपको वेलकम करते हैं और आपके लिए खुदावंद की बरकत को चाहते हैं। थैंक यू बहन। हालेलुया। मुझे यहाँ पे फेथ टीवी के सेट पे और इस खूबसूरत जगह पे खुदा मुझे लेकर आया ताकि हम कलाम की बातों को, गवाहियों को सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आप अपनी गवाही शेयर करें, खुदावंद के जलाली कामों के बारे में बताएं, मैं चाहूँगी आप अपना थोड़ा सा तारुफ जो है वो ज़रूर दें हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम पास्टर एनी लाजर है और मेरा चर्च नसीराबाद हीलिंग प्लेस चर्च है। और खुदावंद का खास फजल है कि 2008 में खुदावंद ने ये फजल किया हम पर कि हमने 2008 के अंदर अपने खिदमत का आगाज़ किया और अभी खुदावंद का शुक्र है चर्च बिल्डिंग है और ये मसीह के नाम को जलाल है कि खुदावंद ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर से बाहर और बल्कि ख़ास तौर पे सिंध के एरिया के अंदर खुदा पूरी टीम को, हमारे चर्च के और मुझे खुदा वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा मेन टारगेट जो है वो न्यू जनरेशन है कि जब ईमान पर खड़े होते हैं तो खुदा उनके लिए सब कुछ कर सकता है। हमारी टारगेट है दूसरा कि हम आउटरीच करें, लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जा सके ताकि बहुत सी जिंदगियों को मसीह के पास लेकर आ सके। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो सिस्टर, पहला सवाल आपसे ये है कि किस तौर पे आप खिदमत में आई, क्योंकि खिदमत करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आज बहुत से चर्चेज़ हैं, बहुत से खादमीन हैं। सो चर्च बनाना, जैसे कि मैंने व्यूअर्स आपको बताया कि सिस्टर चर्च रन कर रही हैं, ये बहुत टफ होता है। तो आप हमें बताएं कि किस तरह से आप खुदा में आई और ये चर्च रन करने के हवाले से किस तौर पे आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ और किस तौर पे आपने ये सारी एफर्ट लगाई और किस तरह आपने चर्च को रन करना शुरू किया। जी, मेरी गवाही ये है कि जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल गोइंग थी, संडे स्कूल मतलब जाया करते थे क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो टोटली पेंटिकॉस्टल्स थे। तो उस तरह से तरबियत बचपन ही से हमारी ये थी कि हमने खुदा बाप बेटे रूह कुदस की हमारा मेन फोकस था। बचपन से ख़ानदान की जो उनसे बड़े थे उन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद जब हमने होश संभाली संडे स्कूल को उन्होंने हमें भेजना शुरू किया। तो मुझे याद है बड़े अच्छे से कि 2004 में जब मैं संडे स्कूल और जूनियर ग्रुप में थी, वहाँ पर खुदा ने मुझे चुना और मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। और फिर 2007 में आकर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। सो खुदा उनका शुक्र है कि मेरी जो रूट्स हैं, मतलब ख़ानदान जो है वो मसीह में मजबूत था। और इसी तरह फिर जब हम जवान हुए तो उन्होंने हमें उस तरह जड़ों ने मजबूत किया। और खुदा उनका शुक्र है कि हम उन जड़ों के खूबसूरत पौधे हैं और उन्हें हमें मसीह में कायम किया। और चर्च की जो बात है, मेरी मामा जो ऑलरेडी खिदमत में है वो उस चर्च की फाउंडर एंड चेयरमैन है। बेसिकली चर्च जो बिल्डअप किया वो उन्होंने किया है। हम उनके सजे हुए स्टेज पर खुदा ने हमें खड़ा किया है ताकि हम बहुत सी जिंदगियों को आसमान के बादशाह के लिए जीत सकें। हालेलुया। और ये बहुत टफ भी रहा होगा। और पिछले सेशन में भी व्यूअर्स ऐसी था कि आप कि जब बड़े, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, जब वो खुदा में मजबूत होते हैं तब ही आपके बच्चे भी जो हैं वो फलदार बनते हैं, चाहे वो खिदमत में हों, चाहे वो दुनियावी लेवल पे हों। सो ये बात तो हकीकत है कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो पहले से खिदमत में मौजूद थे, जिसकी वजह से उनकी खिदमत का जो अजर ये है कि आज उनके बच्चे भी खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया।
और मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमने खिदमत को शुरू किया, मतलब मैंने पर्सनली जब 2008 में, भी बहुत छोटी एज थी मेरी, और मोस्टली मुझे बाइबल कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं थे करे क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी थी और मैंने मिडल किया हुआ था, क्योंकि अभी मैं स्कूल से चल रही थी, मैंने मैट्रिक करनी थी। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने ऐसे खादमीन को मेरे लिए खड़ा किया जिन्होंने सपोर्ट की मुझे, और मैंने प्रॉपरली बाइबल कॉलेज से सीखा, मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर BA किया, और इसके साथ साथ खुदा ने मुझे फजल दिया, मैंने प्रॉपर सेमिनरी से BTH किया और अभी मास्टर्स कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं मास्टर दूसरा वाला भी कर रही हूँ, सेकुलर एजुकेशन में भी मास्टर करी। सो इस टाइम पीरियड में मुश्किलात बहुत सी हैं, लेकिन ईमान है कि खुदा ने अगर हमें बुलाया है, हमारी बुलाहट खिदमत है, तो जब बुलाए हुओं को खुदा उठा कर करता है तो खुदा फिर राहों को भी उनके लिए पॉसिबल करता है। चीज़ें बेशक बैरियर्स होते हैं, लेकिन खुदा उनको कुव्वत देता है कि हमने उनको अबूर करना है और मसीह के नाम को जला देना है। प्रेज गॉड। तो खुदाम के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। सो खुदावन जो है उम्र को नहीं देखता, जैसे कि सिस्टर ने आपको बताया कि अभी वो मिडिल कर रही थी, प्रोसेस में था, और ये बहुत छोटी है, जो कि मेरे ख्याल से आप 11 साल की थी, और 11 साल का एक हिसाब से बच्चा ही होता है। सो खुदावन ने इस उम्र में अपनी बेटी को चुना, और देख सकते हैं आप खुदावन की खिदमत आज वो कितने ज़ोर शोर से कर रही हैं। तो सिस्टर, खिदमत के हवाले से जो आपका विजन है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपका क्या विजन है? खिदमत के हवाले से हमारा जो विजन है, हमारे चर्च को खास तौर पर खुदा ने फजल दिया, हमारा विजन है कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने चर्च में से मिशनरीज पैदा करें, क्योंकि आज कलीसियाओं को मिशनरीज की ज़रूरत है। एक दौर था जब यूरोप से एशिया की तरफ मिशनरी आए तो उन्होंने एक बड़ा बेदारी का काम उस दौर में नज़र आता है, लेकिन आज जो काम है वो एशिया से या छोटी जगहों से लोगों को उठकर चीज़ों को चेंज करने के लिए जाना है। सो हमारे चर्च का जो मेन टारगेट है वो मिशनरीज पैदा करना है, ताकि वो दूसरी जगहों पर जाकर मसीह के कलाम को सुना सके। एक बड़ा चैलेंज है, बहुत ही मुश्किलात चर्च को इवन डेट मुझे खुद फेस करनी पड़ती है, लेकिन ईमानदार होते हुए, मसीह की मोहब्बत में गहरे होते हुए ये बात जानने की ज़रूरत है कि खासतौर पर खवातीन के लिए मिशन के काम को लेना इज टू मच डिफिकल्ट होता है। बेशक यीशु मसीह ने जब कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो सिर्फ ये पादरियों के लिए नहीं था, ये खवातीन के लिए भी है, क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी बात की है खवातीन को लेकर कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात मेरा। सो ये शेर जब वो मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, मैं एनकरेजमेंट के लिए बोलूँगी कि जहाँ पे हम हैं, याद रखिए खूबसूरती वहीं से शुरू हो सकती है। सो हम मसीह की बादशाही को भी खूबसूरत बनाने के लिए बहनें खासतौर पर जब कदम बढ़ाएंगी तो हमारे ख़ानदान बचाए जाएंगे। सो मुश्किलात ज़रूर हैं, चीज़ें हैं, डिस्टर्ब होंगी, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, अनमैरिड के लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैं खुद अभी अनमैरिड हूँ तो आई नो डैट की क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है तो फिर मसीह हमारे लिए सारी चीज़ें करता है। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत वाकई डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम भी जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब स्पेशली आप आउटरीच का काम करते हैं। एवेंजलिज्म में यही है कि आप आउटरीच का काम करें। सो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आउटरीच के काम में, स्पेशली आउटरीच के काम में आपको किन मुश्किलात का सामना रहा है अब तक, आपने क्या चैलेंजेस देखे और किस तरह से आपने इसमें डेवलप किया? एक बड़ी खूबसूरत दवाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहन। 2016 के अंदर खुदा ने फजल दिया कि हम इंटीरियर सिंध को विजिट कर सके, तो वहाँ पर मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक ख़वातीन होते हुए, और पहला विजिट था हमारा सिंध के अंदर, और वो सिंध का सारा एरिया जो बहुत पोजेस एरिया है। सो खुदावन के रूह से हमारी कोशिश थी, हमारे खुदावन के सामने बात रखी कि हम खाली हाथ ना तो जाना चाहते हैं और ना ही खाली हाथ वापस आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बहुत सी जिंदगियों की गवाहियों को वहाँ से लेकर वापस लौटें, और जब हम जाएं तो हम खाली ना जाएं, हम रूह से भरे हुए जाएं। सो हमारी टीम ने टारगेट किया, हमने 40 डेज़ की प्रे चेन की, फास्टिंग की, और खुदा का शुक्र है कि जब हम वहाँ पे गए हैं खुदा ने बड़ा अजीम काम किया। और वहाँ पे 9 दिन मेरा ट्रिप था, और एक दिन के अंदर 3-3 मीटिंग्स होती थी, तो सारे मारवाड़ी लोग थे, हिंदू लोग थे जो मसीह में नहीं आए थे। सो हमें मौका मिला कि हम उनके साथ मसीह की मोहब्बत को बांट सके, ईमान पे लेकर हम उनसे बात की कि अगर हम मसीह के ईमान में आए, मसीह में कायम रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है। सो सिंधी लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि बेशक उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास जो दिल है मसीह को जो उन्होंने दिया वो बहुत खूबसूरत है, और हमें बहुत खुशी हुई इनके साथ काम करके। बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमें यह था कि खुदावन हमें अगर लेकर जा रहा है तो खुदावन को शुक्र है कि बहुत सी दुआएं हमें वहाँ से मिली। बिल्कुल ऐसी है, जब आपको खिदमत के लिए तैयार करता है तो यकीनन जहाँ पे आपने जाना होता है वो पहले से आपके लिए रास्तों को तैयार करता है,
तो सिस्टर आप बताइए कि उस वक्त जब आप सिंध में गई, ये कब की बात है? ये 2016 में खुदावंद हमें लेकर गया, फिर 17 में हमने इसको विजिट किया दोबारा से, 17 में भी हम गए, 16 में भी गए। अभी खुदावंद का शुक्र है कि एक प्रॉपर्ली चर्च सेटअप हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है और खुदावंद उसको बढ़ा रहा है। और अभी रिसेंटली 21 में हमने उन्हीं लोगों को जो वहाँ पे हमने तैयार किए थे जिन्होंने मसीह को कबूल किया, प्रॉपर्ली बपतिस्मा लिया, और पूरा खानदान एक पूरा उनके गोट्स जब मसीह में आई। और अभी हमने इनको मरी में कैंप ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे उनको मौका दिया कि वो मसीह की मोहब्बत को बांट सके। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैं उनको सुन रही थी, और मुझे बिल्कुल ही भी लग रहा था कि ये बॉर्न क्रिश्चियंस हैं या मतलब इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ये पैदाइशी मसीह हैं, और वो बड़े खूबसूरत अंदाज से कलाम की सच्चाइयों को, रूह कुदस की प्रेजेंस को वो बयान कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जैसे आपके पेरेंट्स आप उनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, सो वो आपके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, तो जब आप उनको देखते हैं तो वाकई दिल खुशी से झूम उठता है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से किस तौर पे काम ले रहा है और आप उसकी खेत में काम कर रहे हैं। सो आप उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी, मतलब जब आप गई हैं सिर्फ? आज से मतलब 5 साल पहले, तो अभी 26 है, तो 20-21 साल की थी जब मैं सिंध खुदा मुझे लेकर गया। और टोटली एज छोटी थी, और बैरियर बहुत से खातमों ने कहा कि वो पोजेस एरिया है, एक ख़वातीन होते हुए बदुएं तंग करेंगी। मैंने उनसे एक ही बात की, अगर हम ईमान पे खड़े हैं तो कलाम ने के ईमानदारों के दरमियान मौजूद होंगी, कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर हम ईमान पे खड़े। बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी के अंदर बहुत तपिश थी, वहाँ पर खुदा ने हमें इस्तेमाल किया, घूटों के अंदर खुदा हमें लेकर गया, मिट्टी से आगे जितने इंटीरियर सिंध के एरियाज हैं खुदा वहाँ पर हमें लेकर गया। सख्त गर्मी के अंदर हम एक ही बात जानते थे कि जब यीशु मसीह खिदमत के लिए निकले थे तो शायद इसी तरह के गर्मी का मौसम था, तो यीशु मसीह ने एसी की फिक्र नहीं की, उसने कलाम को फैलाने की फिक्र की कि कलाम लोगों तक पहुँचे। सो यही फेथ हमारा था, ईमान था, खुदा ने हमें लेकर गया। और आज खुदा का शुक्र है कि 21 में वहाँ पर खूबसूरत चर्चिस की शक्ल में, छोटे होम चर्चिस की शक्ल में हमें पौधे लगे नजर आते हैं। वो बीज है जो हम ईमान रखते हैं कि ये वो ज़्यादा और आगे बीज पैदा करेंगे। हालेलुया। तो अभी वो लोग ही वहाँ पे चर्च रन कर रहे हैं? अभी वही लोग जो वहाँ पे चर्च रन कर रहे हैं, और खुदा का शुक्र है वहाँ पे बहनें भी और भाई भी बड़ी गर्मजोशी से मसीह का काम कर रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने बड़े ज़ोर शोर से अपने काम को आपकी ज़िंदगी से लिया है। तो सिस्टर, अब तक जो आपका खिदमत का एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या समझती हैं कि खिदमत करना आसान है? आप क्या समझती हैं, आप किस तरह देखती हैं इसको? खिदमत मोस्टली ये होता है कि जब बच्चा को काम नहीं ना करता तो माएँ कहती चलो इन्हें पादरी बना दो। सो याद रखिए, ये जुमला सिर्फ कहने की हद तक बड़ा आसान है। खिदमत का काम कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का एक बड़ा मुश्किल सफ़र है। लेकिन लिखे जो बाइबल में खूबसूरत आयत है, यीशु मसीह फरमाते हैं जो मेरी खिदमत करते हैं बाप उनकी इज्जत करता है। और ये ईमानदारों के लिए जो खिदमत गुजार है, खादिमीन, उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आसमान का खुदा उनकी कदर करता है। सो जब खुदा हमें उठाता है, हमारी कदर करता है, तो मुश्किलात, बैरियर्स हमारी लाइफ में आते हैं, ज़रूर है, मुश्किल है, लेकिन हमें उनको अबूर करना है। और मसीह की मोहब्बत में जब होते हैं तो फिर कुछ नज़र नहीं आता। अगर दुनियावी मोहब्बत की बात करें तो हम कहते हैं इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो इसी तरह स्पिरिचुअली जब हम मसीह की मोहब्बत में बंधे हैं तो फिर हमें मसीह की मोहब्बत में होते हुए मसीह के अलावा ये सारी चीज़ें, दुख, परेशानियाँ आती ज़रूर है, फिर हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हम मसीह में मजबूत हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जब हम कलाम में मजबूत होते हैं, हम दुआ में मजबूत होते हैं, मसीह में मजबूत होते हैं, तो चाहे हम खिदमत कर रहे हैं या हम आम तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई भी जो है परेशानी ज़रूर नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो सिस्टर, बहुत खुशी हुई आपकी सारी गवाही सुन के, ख़ास तौर पे क्योंकि खुदावंद ने आपको बहुत ही कम उम्री में आपको खुदावंद खिदमत में लेकर आए और आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत से चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे। और मैं चाहूँगी कि आज की जो जवान नस्ल है, जो आज के जवान खादमीन या खादमाएँ हैं, आप उनको खिदमत के हवाले से जो अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं या अभी ग्रो कर रहे हैं, आप उनको किस तौर पे इनकरेज करेंगी कि वो खिदमत में जो चैलेंजेस हैं उनको देखें और उन पे ओवरकम करें? थैंक यू। जो मेरे नौजवान बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि जवानी जो है वो ऐसी उम्र है कि जिसमें आप अगर बनना चाहें तो एक कामयाब शख्स बन सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है बहुत सेव कर सकते हैं। और जवानी ही वो एज, अगर आप इसको बिगाड़ना शुरू कर देंगे ना,
खुद को, तो याद रखिए आपका बुढ़ापा टोटली डिस्टर्ब है, आप बिगड़ चुके हैं। सो ये एज है वो बड़ी खूबसूरत एज है जिसमें दुनिया की रौनकें और चीज़ें आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेंगी, आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी देखने की आंखों के लिए, लेकिन याद रखिए आपका फ्यूचर वो बर्बाद हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आज अगर उन चीज़ों से निकल कर हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो याद रखिए आप मसीह में खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप आसमान की बादशाही के लिए मैं और आप हम सब बुलाए गए हैं। और दुनिया की चीज़ें बेशक हमें दुनियावी तौर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए इससे बढ़कर है। और वो क्या है कि वो हमें अपनी मेराज नहीं, हम मेराज ठहराता है। सो हम मेराज ठहराए हुए अगर हम हैं या हम होना चाहते हैं कि हम उसी में कायम रहें, सो दुनिया की चीज़ों से थोड़ी देर निकले। मुश्किल ज़रूर है, तकलीफदार ज़रूर है, क्योंकि जिस्म रखते हैं, इंसानी सोच रखते हैं, वो चीज़ें हमें खींचती ज़रूर है। लेकिन जब हम मसीह की मोहब्बत की तरफ हमारा फोकस ध्यान उस तरफ है तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा निशान सलीब है। जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर दुनिया की चीज़ें कहीं ना कहीं आकर डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन याद है कि एक टाइम आएगा कि वो खुद ब खुद आपसे पीछे होंगी। जब आप ईमान पर खड़े होंगे ना तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होंगी। आपकी ख्वाहिशें जो देखने में आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मसीह की मोहब्बत में कायम है तो वो फिर हमें डिस्टर्ब नहीं करती। सो यही मेरा चैलेंज है कि जवानी जो एज है वो बड़ी खूबसूरत है, आप मसीह में इंजॉय करें। मसीह ये नहीं कहते कि आप चीज़ों को ना करें, लेकिन एक बात है कि मर्ता की तरह फिक्र और तरद्दुद में बहुत ज़्यादा ना फूक जाएं। मरियम की तरह खूबसूरत मसीह यीशु के पास बैठकर कलाम की बातों को सीखें, अपने अंदर लिखें। यीशु मसीह ने मरियम के बारे में बड़ी प्यारी बात की कि जो अच्छा हिस्सा मरियम ने चुनने से छीना नहीं जाए। आज अच्छा हिस्सा, अच्छी एज मेरे और आपके पास है, जवानी। जो चीज़ें हम इसमें अचीव कर लेंगे ना, इन फ्यूचर में वो चैलेंजेस को हम इजीली कर सकते हैं। जो आज बेशक हमें मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जवानी वो एज है कि आप जो भी जज्बे से अचीव करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि आप मसीह में आगे बढ़े, हालात से घबराए नहीं, परेशान ना हो। खुदा मेरे रात के लिए खड़ा है और वो हमारी लिए जंग लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक आपकी बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे कि इस एज में ही अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो ये ऐसे ही है कि आपने मसीह में जो है अपना अकाउंट खोल लिया और आप उसमें जितना जमा करेंगे उतना ही आपके फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदा होगा। ये वो तमाम बरकतें जो है आपके लिए रखी गई हैं, जो मसीह यीशु ने आपके लिए रखी हैं, और उसका सिर्फ इतनी सी अर्ज़ है, इतनी सी बात है कि आप उसके कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें। तो देख लें खुदावंद ने अपनी खादमा को कितनी बरकत दी है। इतनी कम उम्री में खुदावंद ने अपनी खादमा को उठा खड़ा किया, और सिंध जैसे इलाका में जहाँ पर औरतों के लिए उठना या निकलना या उभर कर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर तालीम नहीं है, वहाँ पर औरतों को बहुत कम दर्जा दिया जाता है, इतना समझा नहीं जाता। तो उस एरिया में खुदावंद ने अपनी खादमा को इस्तेमाल किया, अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, और किस तौर पर आज वो चर्च भी रन कर रही हैं और खुदावंद उनसे अपनी अजीम खदमत को ले रहा है। सो आज ही, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी हालात का, किसी भी तरह के हालात का आप सामना कर रहे हैं, तो अजीज़ों मेरी बात याद रखिए कि मसीह यीशु आपको हर तरह के हालात से आज़ाद करवाने में, छुटकारा दिलवाने में कादिर है। हालेलुया, आमीन। सिस्टर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप फेथ टीवी पर आई और आपने अपनी गवाही से मुझे पर्सनली बहुत मुतासिर किया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और मेरा ईमान है कि जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो यकीनन इस गवाही को सुनकर उनके दिलों पर चोट लगी होगी, और आज ही वो अपनी जवान नस्ल, अपने बच्चों पर आज ही काम करना शुरू करेंगे, ताकि आज आपके लगाए हुए पौधे कल को फलदार हों और बहुत से लोग उसके साए में बैठें, उसका फल खाएं, और आपके बच्चे भी सामने नजर आएं और मसीह में मजबूत नजर आएं। सो व्यूअर्स, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के करीब रहें, कलाम पढ़ते रहें, दुआ में मजबूत रहें, ताकि आज जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हैं, मसीह की गवाहियाँ, मसीह के अजीम खादमों से मिलते हैं, आप भी मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठे हों और आप भी अपनी गवाही कि खुदावंद ने किस तौर पर आपकी ज़िंदगी में काम किया, किस तौर पर
जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किया वो बहुत से सुन सकें और खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों का जो मकसद है वो खुदावंद के नाम को जलाल देना है। सो सिस्टर थैंक यू सो मच, हम फिर से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अजीज़ों, इसी तरह आप हमें जो हमारे यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पर भी हमें ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गवाही, ये खुशखबरी पहुँच सके कि मसीह जैसे कल आज अब तक यकसा था, वो कल भी ज़िंदगी में काम करने में कादिर था और आज भी वो ज़िंदगी में काम करने में कादिर है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह मसीह में मसरूर रहें। गॉड ब्लेस यू।